अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग खैरियत से हैं। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और इस वीडियो का टॉपिक है हाइपरटेंशन, जो कि बड़ा मोस्ट कॉमन टॉपिक है, मोस्ट कॉमन इशू है। ज़्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं, पूरी दुनिया में ये मसला है, हर चौथे पांचवें बंदे को ब्लड प्रेशर का इशू चल रहा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर की हाई होने की वजूहात क्या हैं, ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है उनको क्या रिस्क हो सकते हैं, और सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर को वो तरीके जिस तरीके से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं, वो 5 तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पूरी वीडियो की पूरी बात की समझ आ सके। बेसिकली ब्लड प्रेशर जो है, आपको पता है कि हमारा दिल जो है वो उसका काम है कि बॉडी के हर हिस्से को ब्लड सप्लाई करना, यानी खून की तरसील करना, खून का पहुंचाना जिस्म के हर उस हिस्से में जहाँ जहाँ खून की ज़रूरत है। तो वो खून कैसे वहाँ तक पहुँचता है? बेसिकली हार्ट जो है वो पंप करता है। जब वो पंप करता है तो एक प्रेशर जनरेट करता है, उस प्रेशर से जो है वो ब्लड हमारी खून की नालियों में रश करता है, नहीं दौड़ता है। वो जो प्रेशर है जो ब्लड का हार्ट के थ्रू जनरेट होता है और खून जो है वो रश करता है नालियों में, उस प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर। अच्छा, हम अगर अपनी ज़ुबान में अपनी लैंग्वेज में बात करें, जैसे नॉर्मल लोग बात करते हैं, तो दो किस्म का ब्लड प्रेशर है। एक है हाई ब्लड प्रेशर, यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, और नीचे वाला ब्लड प्रेशर। अमूमन आप सुनते होंगे कि यार ऊपर वाला मेरा हाई रहता है, और कोई कहता है नीचे वाला मेरा हाई रहता है। तो आपको मैं समझाऊं कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बेसिकली है क्या। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये वो प्रेशर है एक्चुअल जो हार्ट पंप करने से जनरेट करता है, यानी इसके पंप करने से ब्लड जो है पीछे से प्रेशर उसके पीछे जनरेट होता है और ब्लड जो है रश करता है और हमारे जिस्म के सारे जितने भी पार्ट्स हैं वहां तक सब खून की नालियों में चला जाता है। एक ब्लड प्रेशर है जिसको हम कहते हैं नीचे वाला ब्लड प्रेशर। वो ब्लड प्रेशर है कि जब हार्ट पंप करने से पहले कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करता है और वो फुल होता है ब्लड से फुल होने के बाद जब पूरा फुल हो जाता है तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ एक प्रेशर जनरेट होता है और ब्लड सारा रश कर जाता है। तो वो जो रिलैक्सेशन टाइम है उसमें यानी फिलिंग टाइम जो है, वो जिस प्रेशर के साथ ब्लड दिल को फिल करता है उसको हम कहते हैं नीचे वाला ब्लड प्रेशर, यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है वो 120 होना चाहिए, उससे ऊपर अगर जाएगा तो वो हाई ब्लड प्रेशर है। अच्छा, मैं इसकी रेंज बता देता हूँ कि 100 से 120 के दरमियान दरमियान होना चाहिए। अगर 100 से 120 के दरमियान है तो इट्स मीन यानी 100 से 120 के दरमियान आपका जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर 100 से नीचे आएगा तो ये लो ब्लड प्रेशर काउंट होगा। अगर 100 से ऊपर जाएगा तो ये हाई ब्लड प्रेशर काउंट होगा। 120 से ऊपर जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर काउंट होगा। इसी तरह जो दूसरा है नीचे वाला डायस्टोलिक जिसको हम कहते हैं, वो एक रेंज है उसकी, वो है 80 से 100 मिलीमीटर ऑफ एच, यानी अगर 100 से ऊपर जाएगा तो वो हाई ब्लड प्रेशर काउंट होगा और अगर 80 से नीचे आएगा तो वो लो ब्लड प्रेशर काउंट होगा। अच्छा, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजूहात क्या है? काफ़ी सारी वजूहात हैं, जिसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो कोलेस्ट्रॉल का हाई होना। आपने देखा होगा, आप अगर ब्लड प्रेशर की कंप्लेन के साथ डॉक्टर के पास कोई जाता है तो वो सबसे पहला उनको टेस्ट करवाता है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल मीन आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को चेक किया जाता है कि आपका एच डी एल यानी एच डी एल और एल डी एल और टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सब चेक किया जाता है। बेसिकली इसका मकसद क्या है कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई होता है उन लोगों का एक रिस्क होता है कि उनकी खून की नालियों में शायद कोलेस्ट्रॉल जमा होकर फ्लैग बनाता है और वो उस नाली को के जो डायामीटर होती है उसको तंग कर देता है। यानी आप यूँ समझ लें कि एक पाइप है, उसमें पानी जा रहा है, वो उसका इतना साइज है और उसमें एक फ्लो में पानी जा रहा है नॉर्मली, लेकिन उसको मैं अगर प्रेस करूंगा ऊपर से, साइज कम कर दूंगा और जो पानी का फ्लो है, पानी की जो उसका जो जो क्वांटिटी है वो उतनी है, तो वो एक प्रेशर और जनरेट होगा, तो उससे वो ज़्यादा पीछे जो जिस चीज़ को पुश करना है पानी पंप को, उसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो वो ज़्यादा फोर्स जो है बेसिकली आपके ब्लड प्रेशर को हाई करता है। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा जो है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ब्लड प्रेशर हमारी किडनी पे भी डिपेंड कर रहा होता है, हमारे ब्रेन हमारे मेंटल स्टेटस पे भी डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एक आप स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, तो उसकी वजह से भी चांसेस होते हैं कि कुछ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक सिस्टम है जिसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, उसकी वजह से ये हाई हो सकता है। किडनी में कोई इशू है, किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉपरली फंक्शनल नहीं है, तो उसकी वजह से सोडियम जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा बॉडी से, तो सोडियम
पानी को जमा करता है, और उसकी वजह से भी आपके बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है। तो अच्छा, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो कौन कौन से उनके लिए रिस्क हो सकते हैं? सबसे मेन यहाँ पे हमारे यहाँ जो कॉमन मसला देखा गया है वो स्ट्रोक, यानी फालिज फालिज का अटैक हो जाता है इसकी वजह से, यानी पैरालाइज हो जाती है बॉडी के कुछ पार्ट्स। अमूमन देखा होगा, कॉमन है बहुत ज़्यादा। हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, आपकी आइज़ के ऊपर इसका इफेक्ट आ सकता है। और सबसे मेन चीज़, ये साइलेंट किलर है, इसका पता नहीं चलता, इसके अलामात नहीं आते, और जिस बीमारी के अलामात नहीं आते वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जिस बीमारी के अलामात आएंगे वो तो आप ट्रीट कर लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और ट्रीटमेंट हो जाएगी। लेकिन जिस बीमारी के अलामात नहीं आते तो इट्स मीन कि आपको पता ही नहीं है कि मेरी बॉडी में कोई बीमारी चल रही है या कोई खराबी है। तो ये अंदर ही अंदर जो है अपना काम कर रहा होता है। बेसिकली आपके खून की जो नालियां हैं उनके दीवारों को ये सख्त कर देता है, यानी खून की नालियों की इलास्टिसिटी, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, और फिर जो वो नालियां होती हैं वो बहुत सख्त हो जाते हैं। इसी तरह ये अगर आइज़ की तरफ वाली जो खून की नालियां, क्योंकि आइज़ में आपको पता है बहुत सी छोटी छोटी खून की नालियां हैं जो कि जिसमें खून रश करता है, अगर वो सख्त हो जाएं और उसमें ब्लड कंप्रोमाइज़ हो जाए तो आइज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। अगर किडनी की ब्लड कंप्रोमाइज़ हो जाए तो किडनी पे इफेक्ट पड़ सकता है। इसी तरह ब्रेन पे अगर का ब्लड कंप्रोमाइज़ हो जाए तो स्ट्रोक भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये ब्लड प्रेशर के रिस्क हैं। तो आइए बात करते हैं हम कि वो कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। जो मैं बताने वाला हूँ उसके थ्रू आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। जिनका हाई रहता है और मेडिसिन पे हैं वो अपनी मेडिसिन को कम भी कर सकते हैं, और उनकी मेडिसिन ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन वो अपने फिजिशियन के मशवरे के साथ ये करना है। ठीक है। अच्छा, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी अभी नहीं हुई है वो इस, और उनकी फैमिली में कोई इस तरह की हिस्ट्री है तो वो ज़्यादा रिस्क पे हैं, तो उनका रिस्क कम हो सकता है कि उनका ब्लड प्रेशर का कोई इस तरह का चक्कर मसला या कोई इशू बने। तो आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको, जैसे हम शुगर के लिए अपनी लाइफ को मॉडिफाई कर देते हैं, इसी तरह ब्लड प्रेशर की अपनी लाइफ को मॉडिफाई करना है। ज़्यादातर लोग जो है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में रह रहे होते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बस आपने आना है, जाना है, काम करना है, और जाके खाना पीना और सोना है। तो ये इसको हम कहते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आपने बेसिकली करना क्या है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल को जो है चेंज करके आपने एक्टिव लाइफस्टाइल में आना है। और वो तरीका क्या है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। अगर आपका वजन ज़्यादा है, नंबर वन, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपने वजन को कम करना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि जो मोटापा है, जो जो ओबीस लोग हैं उनके अंदर जो है ये इश्यूज ज़्यादा रहते हैं। ब्लड प्रेशर, हार्ट के इश्यूज, डायबिटीज़ के इश्यूज, किडनी की इश्यूज, ये ज़्यादातर इन लोगों में होता है। क्यों? कि मोटापा ही समझने की बीमारियों का जड़ है। तो आपने मोटापा कम करना है, वो थ्रू एक्सरसाइज हो या थ्रू डाइट हो। ठीक है जी। नंबर टू जो है वो है डैश डाइट। डैश डाइट, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिटेल बात करूंगा। बेसिकली ये डैश डाइट एक डाइट ऐसी प्लान की गई है, ऐसी डाइट जो है वो जिससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है। नंबर थ्री जो है वो ये है कि एक्सरसाइज, जो कि मैं अपने हर वीडियो में बताता रहता हूँ। एक्सरसाइज जो है वो एक ऐसी, यानी वर्जिश जो है वो ऐसी एक्टिविटी है जो बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाने में हेल्पफुल है। यानी कोई भी बीमारी आप उठाएंगे तो उसमें एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी, कोई नुकसान नहीं देगी। ठीक है। तो आपने एक्सरसाइज करनी है। अब एक्सरसाइज जो है वो स्पेशली ब्लड प्रेशर के लिए जो है वो तीन टाइप के एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। उसमें नंबर वन जो है वो एरोबिक यानी कार्डियो एक्सरसाइजेज हैं। अब कार्डियो एक्सरसाइजेज में आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल पे चल सकते हैं, इलेप्टिकल चला सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वो एक्टिविटीज़ जिससे आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो। यानी आप जब एक्सरसाइज करें तो आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो नॉर्मल से, तो उसको हम कहते हैं कार्डियो एक्सरसाइजेस। इसके बाद आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लाइट स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं अगर एजड पीपल हैं तो उसमें ये है कि पुशअप है, पुलअप हैं, या कोई लाइट वेट के साथ वेट उठा के आप जो है उसके जैसे डंपल्स वगैरह हैं उसके साथ आप एक्सरसाइज करते हैं। नंबर थर्ड जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो है स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग आपके मसल्स को रिलैक्स करता है। मसल्स के साथ साथ आपके ब्लड फ्लो भी जो है बॉडी में
उसको भी इम्प्रूव करता है। और अगर आप ये सस्टेनेबिलिटी के साथ करेंगे, यानी लगातार मुसलसल आप ये एक्सरसाइज करेंगे, तो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनका डायामीटर भी बढ़ेगा, डायामीटर उनका साइज बढ़ेगा। तो जब साइज बढ़ेगा तो ब्लड जो है उसके अंदर नॉर्मली आराम से फ्लो करेगा, हार्ट को बहुत ज़्यादा कोई पावर यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से देखा आपने एथलीट्स का अगर देखें तो एथलीट्स जो होते हैं उनका अगर हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर ब्लड जो है वो हार्ट बीट जो है 72 बीट पर मिनट होता है, तो उनका नॉर्मल हार्ट बीट जो है वो 50 टू 60 के दरमियान होता है। क्यों? कि वो उनके ब्लड के वेसल्स और उनका हार्ट जो है इतना हेल्थी होता है एक्सरसाइज कर करके कि वो एक पंप ही करता है, तो हम एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा ब्लड वो पंप कर रहा होता है। तो जो 72 बीट में जो है वो ब्लड बॉडी को पूरा होता है, वो उनका 50 से 60 बीट्स में पूरा हो जाता है। तो बेसिकली ये इसके पीछे साइंस है। तो आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहेगा, लेकिन शर्त यह है कि सस्टेनेबिलिटी के साथ और मुसलसल करते रहना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि सोडियम की जो इनटेक है, यानी नमक, वो कोई भी नमक हो, काला नमक हो, सफ़ेद नमक हो, लाल वाला नमक हो, पिंक सॉल्ट हो, कोई सा भी नमक हो, आपने जो है वो नमक को अवॉइड करना है। सोडियम बेसिकली करता क्या है हमारी बॉडी में कि वो बॉडी में पानी को जज़ब करता है और बॉडी में पानी की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है ओवरऑल पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका हाई हो सकता है, प्लस इसकी वजह से आपके पैरों में सूजन आ सकती है। ओके, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आखिरी जो टिप मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि आप जो लोग जो है वो ड्रग यूज़ करते हैं, यानी सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल या कोई चालिया गुटखा, किसी किस्म की भी ऐसे ड्रग्स जिससे एडिक्शन हो, जिसमें कैफीन हो या इस तरह की चीज़ें हो जिसके बगैर आपकी बॉडी पर रह ना सके, तो वो उन चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते बिल्कुल, तो आप उनको स्टेप बाय स्टेप कम करें। यानी अगर सिगरेट आप 20 पीते हैं दिन में, तो आपको उसको 10 पे ले आए, 15 पे ले आए, फिर 10 पे ले आए, फिर 5 पे ले आए। तो इस तरीके से आप इसको, और जब ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर की बताई हैं लाइफ की मॉडिफिकेशन, जब आप एक्सरसाइज, डाइट वगैरह सब चीज़ों पे आएंगे तो आप मेंटली तौर पे एक हेल्थी लाइफस्टाइल में एंटर हो जाएंगे। और हेल्थी लाइफस्टाइल के साथ एक हेल्थी ब्रेन होता है, हेल्थी माइंड होता है, तो जिसमें आप खुद ब खुद इन चीज़ों से दूर होते चले जाएंगे। तो आपने जो है वो कोई भी ड्रग है उसको कम से कम रखना है, जिसकी वजह से आप जो है वो ब्लड प्रेशर से महफूज, हाई ब्लड प्रेशर से महफूज रह सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको इससे कोई नॉलेज आपने गेन किया होगा और आप इस पर अमल भी करेंगे और हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ भी देखेंगे। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और बेल का भी बटन दबा दें ताकि मेरी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो मैं जब अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।